नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशांक झा है। मैं शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय शिवाजी नगर भोपाल में आरएमओ के पद पे हूँ। और आज हमारे चिकित्सालय में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमलता जी उपस्थित हुई थी और स्पेशल एक कैंप हुआ है आँखों के लेके, क्योंकि आज के समय में हम सभी देख रहे हैं कि आँखों की समस्या बहुत सारे लोगों में हो रही है, क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, पूरी नींद हो नहीं पा रही है और कहीं ना कहीं खान पान में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं तो उसमें आंखों में ड्राइनेस आ रही है। आंखों की समस्या, आंखों का लाल होना और जो पोल्यूशन है उन सब की वजह से आंखों पे उसका सीधा असर होता है, क्योंकि आंख एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। अभी बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि आयुर्वेद में भी आंखों का बहुत अच्छा इलाज है और आयुर्वेद में आंखों के स्पेशल डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। तो आज उन्हीं में से एक चिकित्सक जो पंडित खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में पदस्थ हैं, डॉक्टर हेमलता जैन, उनको हमने बुलाया और उनकी पूरी टीम आई थी। उसमें पंडित खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रिंसिपल महोदय ने इसके लिए हमको सहयोग भी प्रदान किया। और ये कैंप जो मुख्य रूप से है राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत किया जा रहा है, जिसमें कुछ कुछ सेलेक्टेड एक्टिविटी कराने की है, उसमें कैंप कराना और लोगों को जागरूकता देना, इसके तहत एक कार्यक्रम कराया गया है, जिसमें अभी तक लगभग 60 से ज़्यादा लोगों का हो चुका है और अभी कैंप चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि 100 से अधिक लोगों को, सिर्फ आँख के लोगों को, रोगियों का उपचार हो चुका और उनको उसके बारे में, आँखों को कैसे ठीक करना उसके बारे में उन्होंने स्पेशल जानकारी भी दी कि अपने आँखों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। जी, इसमें मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे। जैसा आपने कहा कि आयुर्वेद में भी काफ़ी अच्छा इलाज आँखों को लेकर के उपलब्ध है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैटरेक्ट की अगर बात करें, साथ में हम ये बात करें कि जो ड्राई आइज़ होती हैं, उन 2-3 जो मेन समस्याएँ हैं, उनको लेकर के थोड़ा हम चाहेंगे कि आयुर्वेद किस तरह से हेल्प करता है? देखिए, आयुर्वेद का मेन काम चिकित्सा के साथ साथ प्रिवेंशन भी है। अभी जैसे वात पित्त कफ हर बॉडी के लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह से आँखों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा रहता है कि जो खान पान में है पूरा स्नेह न मिल पाने या अन्य वजहों की वजह से वात की वृद्धि होती है। जो शरीर में जो बढ़ा हुआ वात है वो शरीर में रुक्षता लाता है, रूखापन लाता है, जिसको आँख का सूखना कहलाता है। तो उसको अपन आयुर्वेद में कैसे ठीक कर सकते हैं? जैसे एक त्रिफला घृत का प्रयोग किया जाता है बहुत तरीके से, वो इंटरनल भी प्रयोग कर सकते हैं और एक तर्पण के माध्यम से किया जाता है। त्रिफला एक ऐसी दवाई है जिसको प्रक्षालन के रूप में, आंखों की सफाई के रूप में भी हम लोग बताते हैं। उसका भी अलग अलग प्रॉब्लम है, जैसे आंखों में गीलापन या क्लेद रहता है तो उसमें भी काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। तो अलग अलग चिकित्सक हैं, तो उसमें अलग अलग चिकित्सा की विधियाँ बताई गई हैं। जैसे कुछ कंपनियां जो रिसर्च बेस्ड कुछ प्रोडक्ट भी बना चुकी हैं जो बहुत सरल है लोगों को लेना, ड्रॉप के माध्यम से। उसमें रहती हैं आयुर्वेद की औषधियाँ हैं, जैसे मुलट्ठी रहती है, इसमें त्रिफला रहता है, उसमें शहद रहता है। उन सबको एक अच्छे से एक प्रॉपर कम्बिनेशन जो रिसर्च बेस्ड है, जो क्लासिकल टेक्स्ट में भी बताया गया है, उसको सरल तरीके से प्रयोग किया जाता है, जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट जी, मिलता है। तो आपने जैसे ड्राई आइज़ के बारे में तो बताया हमें, लेकिन साथ ही आपसे हमने एक प्रश्न और पूछा है जिसमें कि हमने बात की है कैटरेक्ट को लेकर के। हाँ, वो क्या केवल सर्जिकल इंटरवेंशन से और एलोपैथ से ही ठीक हो सकता है या आयुर्वेद में भी उसके लिए कोई विकल्प हैं? देखिए, अभी जो हम लोग के क्लासिकल टेक्स्ट में भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पहले भी आयुर्वेद में कैटरेक्ट में वेधन चिकित्सा मतलब सर्जिकल इंटरवेंशन बताया गया है। जो आचार्य सुश्रुत हैं, इसको फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, तो उन्होंने आई में सर्जरी तो बताई है कैटरेक्ट के लिए। लेकिन कई ऐसी दवाइयां हैं जो अंडर ट्रायल हैं, जिसपे हम अभी नहीं बोल सकते कि 100% उसका रिजल्ट है, लेकिन कई रोगियों को वैसा देखने में आया है कि उसका कैटरेक्ट डिले हुआ है या अगर अर्ली स्टेज में हुआ है तो उसमें विजन इम्प्रूव हुआ है। तो ऐसी दवाइयाँ, जैसे त्रिफला से मैंने प्रक्षालन आपको बताया, जी। तो उसका रिजल्ट मिल रहा है कई लोगों को, जी। जिस पे और रिसर्च की ज़रूरत है। जी, चलते-चलते एक प्रश्न और रहेगा कि आजकल बच्चों का, जो आपने अभी बोला कि स्क्रीन टाइम सभी का, चाहे बड़े हों या चाहे जी। बच्चे हों, लेकिन बच्चों को आजकल माताएँ जो हैं खाना खिलाने के लिए या उनको किसी भी तरह से अपने से दूर रखने के लिए काफ़ी समय उनको मोबाइल दे के रखती हैं, तो उससे स्क्विंट से लेके तमाम उनके मेंटल इश्यूज़ भी सामने आ रहे हैं। जी, तो इसमें आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल आपने सही बोला कि इससे सिर्फ जो है विज़न लॉस ही नहीं है कि जो पावर लगना, चश्मा लगना, इसके अलावा जो स्क्विंट हो रहे हैं क्योंकि प्रॉपर पोजीशन नहीं होती, और जो जो आपने जो अपनी आई लेंस है उसका शेप भी डिस्टर्ब हो जाता है, कई बार सिलेंड्रिकल हो जाता है, तो वो प्रॉपर उसका बैठने या पोस्चर, उसकी वजह से वहाँ पे भी विज़न में डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो सलाह तो यही है कि कम से कम इसका प्रयोग करें आँखों आँखों को बचाने के लिए।
और अगर देखना भी है तो उसका एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। कई बार झुक के बहुत करना तो आँखों, न सिर्फ आँख को बल्कि गर्दन को भी गड़बड़ कर रहा है, ये सर्वाइकल पेन को भी स्टार्ट कर दे रहा जी। है। तो ये ज़रूर ध्यान देना है। और ख़ास तौर से जो एंजाइटी है, क्योंकि आजकल पहले तो वीडियो में लंबे वीडियो देखते थे तो एक कंसंट्रेशन फिर भी ठीक था, लेकिन आजकल जो छोटे रील्स आ रहे हैं तो उससे उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है बहुत तेज़ी से ड्रॉप हुआ है। तो वो भी आगे चल के लॉन्ग टर्म पे, क्योंकि एंजाइटी है ना, पेशेंस की कमी है, ये सारी चीज़ें डेवलप होकर फिर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी आ सकते हैं। जी, और बड़े एज ग्रुप के लिए आप क्या बताएंगे, क्योंकि आजकल वर्किंग आवर्स बहुत बढ़ गए हैं और कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप और जी। टैबलेट्स वगैरह पर लंबे समय तक आज कॉरपोरेट्स को या आप किसी भी फील्ड की बात करें उनमें लोगों को काम करना पड़ रहा है, और बहुत लंबे आवर्स होने की वजह से, जैसे अभी ड्राई आइज के बारे में तो हमने चर्चा की है, इसके अलावा जो आपने बताया है कि एंजाइटी से लेकर तमाम समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि वर्कलोड भी होता है और आपका कंसंट्रेशन एक काम पर नहीं होता, क्योंकि आपसे लगातार तरह तरह की काम की अपेक्षा की जाती है दिन भर। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जिसको हम लोग बहुत आसानी से सुधार कर सकते हैं। अगर इतना भी आप बिज़ी हैं तो ऐसा नहीं कि आपको आधे घंटे में 5 मिनट का आपको टाइम नहीं मिल सकता। तो जैसे मैंने कुछ परिशिष्ट को मैं बताता हूँ कि एक तो आप, अगर आपको टेबल वर्क करना है और अगर आपको, तो उसकी एक प्रॉपर पोजीशन करिए। कई बार ऐसा रहता है जिसमें अपन को रीडिंग करना है तो टेबल के ऊपर आप एक टेबल टॉप लगा सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा झुकने वाला काम रहता है। उसके अलावा गर्दन की बहुत सरल सरल कुछ एक्सरसाइज है ना, जैसे अपन ये सीधे हाथ में गर्दन को सीधे उठाएं, ये एक पोस्चर है ना। इसकी जो शोल्डर है, इसको शोल्डर के लेवल पे जाके इसको पीछे से करें तो जो स्पाज्म डेवलप हो जाता है उससे थोड़ा सा रिलैक्स होता है। तो गर्दन की कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप एक कंसल्ट करके कर सकते हैं, क्योंकि कई बार गलत तरीके से करने से होता है। तो कुछ योगा में आपको ज़रूर निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा, पूरी स्टिफनेस में भी फ़ायदा मिलेगा आपको, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जी, तो ये तो आपने बता दिया कि बोन और मस्कुलर हेल्थ के बारे में। अगर हम बात करें आई के बारे में, तो आई को लेकर के जैसे कहा जाता है 20-20 का रूल भी है, हाँ, तो उसमें आयुर्वेद किस तरह की सजेशन देता है? इसमें एक कुछ चीज़ें जो है आई में, जैसे आप एक चिकित्सा होती है आँखों की, एक जिसको अपन नेचुरली भी कर सकते हैं। जैसे ड्रॉप तो हर कोई यूज़ कर सकता है, ड्रॉप लेना आसान है, जो आपकी आँख को लिए स्पेशल है। इसके अलावा शरीर में स्नेह बहुत ज़रूरी है ना, लुब्रिकेशन ज़रूरी है आँखों का, तो उनका लुब्रिकेशन आवश्यक है। तो उसके लिए हम लोग घृत का प्रयोग करते हैं। आजकल मेडिकेटेड घृत आते हैं, उसको 1 चम्मच, तो उसको अपन उसका प्रयोग कर रहा जा सकता है। इसके अलावा जो है, आप प्रॉपर पानी की कमी ना हो शरीर में, है ना। और खान पान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आँखों के लिए है, जैसे विटामिन ए बहुत ज़रूरी है, तो जो फल हैं उनका प्रयोग अगर आप करें। इसके अलावा त्रिफला का जो प्रयोग है नेचुरली, वो भी आँखों के लिए काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट, वो भी आँखों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करिए। एक आयरन में अपने यहाँ आयुर्वेद में दवाई है, जो लौ है, आयरन भी आँखों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो जैसे एक सप्तामृत लौह करके मेडिसिन है। हालांकि मेडिसिन को बिना कंसल्ट करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैसी कंडीशन है, क्या चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आयुर्वेद में दवाइयाँ ऐसी बताएंगी जिनका यूज़ किया जा सकता है, तो आँखों को फायदा करेगा। जी, थैंक यू सो मच शशांक जी, आज की जानकारी के लिए। इस कैंप में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रोगी हमें मिले हैं ड्राई आई के। ये बेसिकली आजकल बहुत कॉमन समस्या हो गई है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप ये ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसके कारण आंखों में सूखापन आता ही आता है। तो 50% केसेस जो हमें यहाँ मिले वो ड्राई आई के थे। कुछ रोगी ऐसे थे कि जिन्हें अभी तक पता नहीं था, पर उन्हें कैटरेक्ट भी था। तो कम से कम उनको आज पता चला कि कैटरेक्ट है, और कैटरेक्ट अगर हमें पहली ही स्टेज में पता चल जाए तो उसे हम आई ड्रॉप के थ्रू और आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू वहाँ पर रोक भी सकते हैं, तो कम से कम उनको सर्जरी की नौबत नहीं आएगी। कुछ रोगी हमें यहाँ पर ऐसे मिले जिनकी आंखों से लगातार पानी आ रहा है या जिनको खुजली ज़्यादा हो रही है, तो वो सिर्फ अपना खुजली या जो पानी आ रहा है उसका ट्रीटमेंट ले रहे थे, बट उसका जो बेसिक रीज़न था वो था उनको चश्मे का नंबर। तो कम से कम उनको यहाँ हमने एक बार देख लिया कि आपको चश्मे का नंबर है, उसके लिए हमने नंबर के लिए भी इनवाइट किया है कि हम दोबारा नंबर भी निकाल देंगे। तो कुछ समस्याएं हैं
कुछ पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और इन दोनों बीमारियों के कारण हमारी रेटिना पे भी असर आता है, जी जिनके बारे में पेशेंट को जी, पता भी जैसे नहीं। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से आईसाइट भी जा सकती है। जी जी। तो इसको लेकर के आयुर्वेद में किस तरह के विकल्प मौजूद हैं, थोड़ा इस बारे में अगर आप बता सकें। डायबिटिक रेटिनोपैथी आजकल बहुत कॉमन है, और अगर हम देखें तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत कॉस्टली है। मैकुलर एडीमा डायबिटिक रेटिनोपैथी का ही एक पार्ट है, जिसमें कई इंजेक्शन लगते हैं, और एक एक इंजेक्शन अप्रॉक्स 20,000, 30,000, 40,000 का रहता है। बट हमारे यहाँ जो हम ट्रीटमेंट देते हैं ना, वो बहुत चीप है, मुश्किल से 1,000 ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आएगा, जी। और पेशेंट की रिकवरी भी बहुत अच्छी है। जी, प्लस मतलब इक्विवेलेंट टू एलोपैथ कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं उससे बेटर रिजल्ट। ओके। वहाँ पर तो आप इतना पैसा देने के बाद फिर वही कंडीशन, फिर या तो इंजेक्शन लगवाने हैं आपको, या फिर आपका विज़न धीरे धीरे कम होता है। बट हम जो ट्रीटमेंट यहाँ पर करते हैं उसमें एक तो जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म होती है, दूसरा विज़न की रिकवरी बिल्कुल नॉर्मल आती है। जी, तो इसमें कितना समय लग जाता होगा अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी को ट्रीट करने की बात करें। समय की बात करें तो हमारे पास अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में आता है तो रिकवरी जल्दी होती है। बट कई पेशेंट कैसे रहते हैं कि 20 साल 15 साल ऐसे करके, और हमेशा 10-15 इंजेक्शन लगवा के आ रहे हैं। मतलब जब 70% डैमेज हो गया उसके बाद अगर हमारे पास आ रहे हैं तो फिर हम उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। हाँ, बट जिस कंडीशन पे वो आए हैं उस कंडीशन में तो हम उनको 100% स्टेबल कर सकते हैं। जी। थोड़ा इम्प्रूव और हो ही जाता है, जी। तो कहते हैं कि हर जगह से हम उनको बेटर रिजल्ट दे पा रहे हैं। जी, एक साथ में एक क्वेश्चन और करूंगा, चूंकि बहुत पहले कहा जाता है कि मतलब शल्य चिकित्सा काफ़ी एडवांस थी आयुर्वेद में, और उस दौरान बड़ी बड़ी सर्जरीज भी परफॉर्म की जाती थी। लेकिन आंखों से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कैटरेक्ट एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको कि आज भी एलोपैथ के जरिए ज़्यादा ठीक किया जा रहा है। तो आयुर्वेद में क्या अभी कोई इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जिनको लेकर के हम आश्वस्त हो सकें कि आयुर्वेद में भी कैटरेक्ट को ठीक किया जा सकता है। जी, अगर हम कैटरेक्ट की बात करें तो ये एकदम से नहीं होता है। पहले हल्का हल्का बनना स्टार्ट होता है, धुंधलापन सा आएगा, फिर धीरे धीरे वो फॉर्म हो जाता है। बेसिकली जो लेंस है उसकी सेल समझ लीजिए कि डैमेज हो रही हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन है कि हम या तो वो सेल्स को डैमेज होने ही नहीं देते हैं, और यदि हल्का फुल्का वो डैमेज हो गया है, ग्रेड 1 में है, स्टार्टिंग हुई है, तो उसकी रिकवरी भी हम करा सकते हैं। बट पेशेंट अगर ध्यान नहीं देता है, वो एकदम मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, तो उसके बाद फिर हमारे पास एक सर्जिकल ऑप्शन ही रहता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप रूटीन चेकअप कराएं और अगर आपको पता चलता है कि हल्का सा धुंधलापन आ रहा है, कैटरेक्ट स्टार्ट हो रहा है, आप फट से आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दीजिए। तो उससे आप क्योर हो जाएंगे। उससे वहीं रुक जाएगा, या फिर हल्का है तो वो ख़त्म भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जी ओके, धन्यवाद। यस। मेरा नाम रिजवान मंसूरी है। मैं बेसिकली इंदौर से हूँ, सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर। पूरा एमपी देखता हूँ मैं। मेरे साथ में ये भोपाल से एसी सैयद मोहम्मद अली, ये है मोहम्मद अफसान, इंदौर से सेल्स ऑफिसर। ये पूरी मेरी टीम है जगत फार्मा से। मेरा एक्चुअली बेसिक प्रोडक्ट आता है आइसोटिन आई ड्रॉप, जो कि जगत फार्मा कंपनी से है। ये हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है, ना कि लॉन्च करा। इसको रिसर्च कराया गया, उसके बाद इसको लॉन्च करा गया। और कंपनी 44 साल पुरानी, 44 है। हमारे कंपनी को अभी तक जितने भी आई ड्रॉप है किसी को भी WHO सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमारी फर्स्ट कंपनी जिसको आई ड्रॉप सेक्टर में WHO सर्टिफिकेट मिला। दूसरा, आयुष मंत्रालय द्वारा प्रीमियम सर्टिफिकेट और स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भी मिला। दूसरा, हमारे उसमें एक तो कैटरेक्ट बीमारी रहती है, इनमेच्योर कैटरेक्ट, जिसको कहते हैं हिंदी में मोतियाबिंद। अगर जिसको कम मोतियाबिंद आया शुरुआती तौर पे, तो वो अगर हमारा प्रोडक्ट यूज़ करता है तो उसको मोतियाबिंद वहीं आँखों में घुल के ख़त्म हो जाता है, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारी कंपनी की USP भी यही है कि सारे प्रोडक्ट से ही, दवा गोली से ही इलाज होता है, ना कि ऑपरेशन से। हमारी कंपनी के 2 हॉस्पिटल भी हैं, एक बरेली में है और दिल्ली में भी है। बरेली जहाँ 100 से 125 पेशेंट डेली आते हैं। आज हमारा फर्स्ट कैंप था भोपाल में, शिवाजी नगर में आयुर्वेदिक जिला हॉस्पिटल है, जहाँ पे अभी पहला कैंप करा था। यहाँ पर शशांक सर के और यहाँ पे हेमलता मैडम है जो अपने आई स्पेशलिस्ट है, उनके सहयोग से आज हमने कैंप करा था। अच्छा रहा कैंप। कम से कम यहाँ हमने 10 से 2 बजे तक कैंप करा था, जिसमें कम से कम 125 से 150 पेशेंट आज आए। और हमने यहाँ कंपनी की तरफ से हमारे प्रोडक्ट के निःशुल्क सैंपल बांटे हैं। थैंक यू।